हेलो एवरीवन, आज हमने पिछली बार एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे सीख लिया था। अब हम सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। यदि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया तो आप इससे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, पर सबसे सिंपल सभी बच्चों को लगता है एलिमिनेशन मेथड सिंपल है, पर जब एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आप उसी मेथड से करना पड़ेगा, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अदर मेथड से करेंगे तो नहीं मिलेंगे। पर किसी मेथड से करने में आंसर जरूर आ जाते हैं, पर जब उन्होंने इंडिकेट करा हो कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है तो उसी मेथड से आप सॉल्व करेंगे। चलिए सीखते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी मीडियम वाले जो हैं उनके लिए प्रतिस्थापन विधि स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए, सिंपल है, कोई टफ नहीं है, नाम से ही उसका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो उसी अकॉर्डिंग वर्क करना है। फर्स्ट आपको इक्वेशन का फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट चेक कर ले ज़्यादा बेटर होगा। कैसे चेक करते हैं, पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे चेक करना है आपको, कि फर्स्ट x की टर्म्स होगी, देन y की टर्म्स होगी, इक्वल टू नंबर होगा। तो ऐसे ही चेक कर लीजिए, x एंड y इक्वल नंबर, x y इक्वल नंबर, ये पहले चेक हो गया। अब आपको किसी एक इक्वेशन में वर्क करना पड़ेगा। चाहे कोई बच्चा बोलता है मैं फर्स्ट पे वर्क करूँगा, कोई बोला मैं सेकंड पे करूँगा। हम तो ये बोलते हैं जो सिंपल हो उस पर वर्क कर ले, सबसे बेटर, ठीक है। तो पर दोनों से बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले हमने क्या पे वर्क करा, हमने बोला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे आ जाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया आपको 5। किसी एक की वैल्यू निकालनी है आपको, चाहे x की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे y की, जो सिंपल हो उसको निकालना ज़्यादा बेटर है। पर यहाँ पे ऐसी कंडीशन किसी की भी निकालोगे आ जाएगा, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा। दोनों टाइप से हमें x की वैल्यू निकालते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, y को ट्रांसपोज कर दीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y को ट्रांसपोज कर दिया हमने। y क्या हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको कोई इक्वेशन टेक कर लीजिए। किसी ने बोला सर थर्ड इक्वेशन टेक कर लेते, थर्ड इक्वेशन टेक कर लिया। अब देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है, कायम पुट कर दें इन इक्वेशन सेकंड। यदि आपने फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट करी है, यदि आपने फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करी है तो आपको सेकंड में पुट करना पड़ेगा। और यदि आपने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करी x या y की तो आपको फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। ये जरूर ध्यान रखें। यदि आप फर्स्ट को फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो उसी से फाइंड आउट की है ना, तो उसको बैलेंसिंग कर देगी वो। आप क्या करेंगे, फर्स्ट से वैल्यू फाइंड आउट की हमने x की, तो बाय सेकंड में पुट करना पड़ेगा। सेकंड को बुलाइए, कौन है, अब आ जाए। सेकंड को बुला लिया। किसी भी मेथड सॉल्व करने पे आंसर नहीं बदलते, ये विशेष ध्यान रखें आप, ठीक है। चलिए जितने भी जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ पे क्या छापने का, 5 माइनस वाई, जो वैल्यू है आपके पास आई। हमें शायद एक ही x दिख रहा है, ध्यान से देखें तो कहाँ दिखा, ओनली यहाँ पे। तो आपके इस प्लेस पर क्या लिख देंगे, 5 माइनस वाई। कैलकुलेट करेंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 बाय माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। क्या करा, हमें ओनली x की टर्म एक ही दिखी थी, 2x के प्लेस वैल्यू पुट कर दी y की, x की सॉरी, माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई इक्वल टू 4। कैलकुलेट करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे हम। चाहो तो इसको ट्रांसपोज वहाँ कर दो, ये दोनों हो गए माइनस के 5 बाय, दोनों ए भी नेगेटिव था, ए भी नेगेटिव, तो एडिशन हो जाएगा। 4 माइनस क्या हो जाएगा 10, माइनस 5 बाय इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 6। कैलकुलेट करा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। y की वैल्यू जो आई आपकी बाय इक्वल टू आ गया आपका 6/5। 5 बाय के मल्टीप्लाई में, देन डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में आ गया। अब किस में सब्स्टिट्यूट, कहाँ पे आ जाए, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, जो आपने थर्ड निकाली थी उसमें x की वैल्यू ऑलरेडी थी। देखिए तो x इक्वल टू कितना दिया था, 5 माइनस बाय, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे क्या रख दें, 6/5। x की वैल्यू आपका फाइंड आउट हो जाएगी। देखें क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है, मीन्स क्या होगा, एलसीएम से कैलकुलेट होगा, 5 एलसीएम आएगा, 1 5 × 5 मीन्स 25, 5 1 × 5 मीन्स कितना आएगा 6। और कैलकुलेट करा, 26 माइनस 6 मीन्स 19/5। देखिए x की एंड y की वैल्यू दोनों फाइंड आउट हो चुकी है। आंसर पिछली बार भी अपन ने, यदि आप एलिमिनेशन मेथड से कर रहे होंगे तो ये आंसर आए होंगे, आंसर नहीं बदलते, इस पर ध्यान रखना आपको, ठीक है। हैंस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और x इक्वल टू कितना है 19/5 एंड y इक्वल टू कितना है 6/5। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने क्या करा था, किसी एक इक्वेशन को टेक करना, चाहे x की वैल्यू निकाल लें, चाहे y की वैल्यू, चाहे फर्स्ट से निकाल लो चाहे सेकंड से। ऐसा नहीं है फर्स्ट से निकालें गलत हो जाएगा, सेकंड से निकालेंगे तो अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब में वही होगा। फर्स्ट से यदि वैल्यू निकालोगे तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकंड से करोगे तो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट करना मीन्स सब उसमें रखेंगे ना, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बन गया। कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। चलिए
अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन बोला सर आपने एक्स की निकाली, हम बाई की निकाले तो क्या होता, इसी क्वेश्चन को और क्लियर कर लीजिए। किसी ने बोला सर हम यदि बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स के प्लेस के पे बाई की निकाल लेते हैं, बाई इक्वल टू क्या हो जाता, 5 माइनस एक्स। कैसे निकाला आपने, ये थर्ड इक्वेशन हो जाता आपका। अब आप बाई की वैल्यू कहाँ पुट करते बताइए, वैल्यू ऑफ वाई जो है पुट इक्वेशन सेकंड पुट करते हैं। क्यों करते हैं सेकंड में, आपने फर्स्ट से फाइंड आउट करी है इसलिए सेकंड पुट करते हैं। चलिए उठाइए, सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना 4 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू नहीं है सर, y की वैल्यू है, तो y के प्लेस से पुट होगी 5 माइनस एक्स इक्वल टू 4। चलिए देखिए कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा, 2x 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई करना माइनस 3 का करेंगे प्लस के 3x इक्वल टू 4। कैलकुलेट करेंगे 3x प्लस 2x मीन्स 5x, 15 को ट्रांसपोज कर दीजिए, क्यों नंबर को नंबर साइड भेज देते हैं, ये कितना हो गया प्लस के 15, 5x इक्वल टू कितना जाएगा 19। x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी आपके पास, क्या हो जाएगी बताइए, x इक्वल टू आ गया आपका 19/5, ये इंटू में है देन डिवाइड में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड इक्वेशन पर जाएगी, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको बताएंगे, आपको x की वैल्यू निकालेंगे मीन्स y की निकालेंगे, तो y इक्वल टू कितना दिया आपको 5 माइनस एक्स, y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस एक्स मीन्स कितना है 19/5। कैलकुलेट कर देंगे एलसीएम लेके, 5 एलसीएम आएगा 25 माइनस 19, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 6/5। देखिए वैल्यू फाइंड आउट हो, वैल्यू में चेंजेस नहीं होंगे, कैलकुलेशन आपको परफेक्ट रखनी है, कैलकुलेशन यदि परफेक्ट रहेगी तो आपके आंसर परफेक्ट आएंगे। ठीक है, यदि फर्स्ट से क्वेश्चन से हमने वैल्यू निकाली एक, क्या करा फर्स्ट से कोई एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लें और सेकंड में पुट कर दें और फिर कैलकुलेट करके एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन आ जाएगी, फिर सेकंड वैल्यू की निकालना है। ये क्लियर हो गया होगा। किसी ने बोला सर सेकंड से वैल्यू निकाले तो कैलकुलेट हो जाता, बिल्कुल हो जाता, बिल्कुल उससे भी हो जाता, बोलो तो बता सकते हैं आगे, बस ये आपका वीडियो बढ़ता जाता है इसलिए ज़्यादा भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें, है ना। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, आप कैलकुलेट करिए दूसरे सभी टाइप से कि आपका लॉजिक क्लियर हो जाएंगे सारे क्वेश्चन को, सभी टाइप से सॉल्व करना चाहिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सभी टाइप से करते हैं, जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, और जो रटते हैं रट लेते हैं कहीं नंबर के लिए, वो सभी टाइप से नहीं सॉल्व करते ना। चलिए इसमें किसी भी क्वेश्चन से वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे फर्स्ट से निकाल लीजिए, सेकंड से, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी इच्छा हो उससे निकाल लीजिए। किसी ने बोला सर फर्स्ट से ही निकाल दो, सेकंड से सिंपल है, पर उसने बोला नहीं फर्स्ट से ही निकाला, हमने ठीक कोई बात नहीं, किसी से भी निकाल लीजिए, हमने ऐसा बोला। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x + 4y = 10, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें। किसी ने बोला सर x की निकाल लेते हम, x वहीं पे रखिए, दोनों से आंसर आ जाता है। अब क्लियर कर दिया पहले क्वेश्चन में, 4y को उधर ट्रांसपोज कर दिया, x = 10 - 4y/3। कौन सी इक्वेशन टेक कर लेंगे इसे, थर्ड इक्वेशन टेक कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन टेक कर ली, थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन आप पुटिंग किस में कर दीजिए बताइए, पुटिंग इक्वेशन सेकंड, वैल्यू x पुटिंग इक्वेशन सेकंड में, क्यों फर्स्ट से फाइंड आउट करोगे सेकंड में पुट करोगे, 2x - 2y = 2। चलिए वैल्यू रखने की कोशिश कीजिए, 2x, x के प्लेस पे क्या रख दें, x की वैल्यू जो निकली आप वो छाप दीजिए, छाप दी आपने, देखिए x के प्लेस पे x की वैल्यू छाप दी, -2y = 2। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, यदि कैंसिल आउट हो रहा करिए, नहीं हो रहा कोई टेंशन नहीं है, ऐसी कोई बहुत समस्या वाली बात नहीं है, 3 ऐसी रहा, 2 का इंटू कर लीजिए, 20 - 8y -2y/1 = 2। अब एलसीएम ले लीजिए फाइनल, एलसीएम लेंगे देखिए क्या हो जाएगा, 2 चल रहा सॉरी ना, एलसीएम लेंगे देखिए क्या आएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो 3 × 1 = 3, 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, 3 × 1 = 3, 1 का इंटू होगा मीन्स 20 - 8y, 1 3 × 3 मीन्स कितना आएगा 6y, 1 3 × 3 मीन्स 3 का मल्टीप्लाई होगा मीन्स 6y, ठीक है, 1 से 3 में दिया 3, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो 6y। कैलकुलेट करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 अपने प्लेस पर आ, 14y = 6, 14y = 6 - 20, -14 = -14y = 14, -14 माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y = कितना आएगा 14/14, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, आपने एक इक्वेशन छोड़ी थी फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में आप देखिए क्या हो जाएगा, x = हो जाएगा 10 - 4y = 3, x = हो जाएगा 10 - y के प्लेस पे क्या लिखने का 1,
4 बाय के प्लस 1 3 हो गया। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे 4 × 4 मतलब 6/3। एक्स इक्वल टू कितना आ गया आपका 2, एक्स इक्वल टू कितना आ गया 2। चलिए बिल्कुल अच्छे से आपका एलिमिनेशन मेथड आ गया होगा। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं एंड फोर्थ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें क्या कैसा दिया है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखना था। 3x - 5y - 4 = 0 एंड कितना दिया 9x = 2y + 7 = 0, कुछ इस टाइप से दिया है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ऐसा दिया है। इफ फर्स्ट इक्वेशन टेक हो गया देन सेकंड, इसमें अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है, अरेंज करें तो ज़्यादा बेटर है, पर नहीं करें कोई भी। अब किसी से एक इक्वेशन निकाल लो, सबसे सिंपल यही लग रहा है कि इसी से फाइंड आउट कर लो सेकंड से ही, कि 9x तो है ही, 9x = कितना दिया 2y + 7, x की वैल्यू चाहिए तो 2y + 7/9। कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी। अब इसको पुट किस में कर दें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, आपने किससे फाइंड आउट की इसको, और सेकंड से, तो फर्स्ट में पुट होगी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्यों सेकंड से फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट में पुट करनी पड़ेगी। फर्स्ट को बुला लीजिए 3x - 5y, ठीक है, -4 = 0। कैलकुलेट x, जितने भी x दिखेंगे सबके प्लस में लिख दीजिए। एक ही x दिखा हमें 2y + 7 अपॉन कितना 9 - 5y और -4 = 0, ये दिया है। देखिए कैंसिल आउट हो सकता है, 3 × 3 = 9, 2y + 7 अपॉन 3 - 5y ऐसे ही रहा। स्टेप बढ़ा दे रहा आपके लिए, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम देखिए क्या आएगा आपका, यहीं पर ले लेते हैं अभी, स्पेस है अपने पास थोड़ा सा ना। 3 एलसीएम आ गया, 3 × 1 = 3, इसके नीचे कुछ नहीं मीन्स 1, 3 × 1 = 3 मीन्स 2y + 7, 1 × 3 = 3, 3 का 2 करेंगे 15y = कितना है 4। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y और 15y मीन्स 13y आ जाएगा, माइनस के 13y और देन कितना है प्लस के 7 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, एक कैलकुलेट हुआ -13y, ठीक है, -13y + 7, 7 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, 13y = 12 - 7 -12 सॉरी -13 है, 12 में से 7 के मीन्स 5, y की वैल्यू चाहिए तो कितना का 5/-13, y = सबसे बेटर है। हमने अभी बताया था पिछली वीडियो में कि आप माइनस ऊपर लगा दें ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू किस कहाँ रखते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में देखिए क्या है, x = दिया है 2y + 7 अपॉन कितना दिया 9। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसमें, ये थर्ड में। x = देखिए अभी फाइंड आउट हो जाएगा, y कितना कहाँ दिख रहा है यहाँ, -5y 13 + 7 अपॉन 9। एलसीएम ले लीजिए, देखिए ये ऑलरेडी नीचे वाला डिजिट नीचे ही आएगा, पहले आप एलसीएम ले लीजिए अच्छे से। एलसीएम लेंगे, देखिए 13 बन जा 13 1 टाइम, बस ये 2 का मल्टीप्लाई होगा मीन्स कितना का -10, और 13 से बन जा 91, इसके नीचे कुछ नहीं होगा मीन्स 1, ऐसा जगह, ठीक है, 91 आ जाएगा। 13 से कितना, हाँ 13 था सॉरी, अपॉन कितना चला था 9, तो 9 नीचे ऑलरेडी रहा था तो नीचे ही रहेगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके फिर कर लीजिए। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा -81 + के 81 सॉरी, 13 × 9, 9 से काट दीजिए, 9 × 9 = 81, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। देखिए x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों आ गई, सबसे सिंपल। कोई बोलता नहीं हम x से वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट से कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा भी प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन पे बस आपका कमांड होना चाहिए। चलिए देखिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, आप एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे सीख जाएंगे। फिर आप अदर क्वेश्चन भी जितने भी आपको एक्सरसाइज में दिए हैं, एग्जाम्पल्स में दिए हैं, दूसरी एक्सरसाइजों में दिए, आप उनको भी एक साथ करेंगे। हाँ, स्टोरी प्रॉब्लम के एक साथ वीडियो एक साथ बनाए जाएंगे, चाहे वो 3.3 हो, चाहे 3.4 हो, चाहे 3.5, 3.6 जो भी है, सबके एक साथ स्टोरी प्रॉब्लम के वीडियो आपको देखेंगे ना। स्टोरी प्रॉब्लम एक साथ सीखेंगे आप पूरा परफेक्ट एकदम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मेथड सीख रहे हैं अभी आप, इसलिए मेथड से बता रहा है अभी आपको। ये देखिए एक फर्स्ट इक्वेशन ही दिया है, चाहो तो यहीं पे सही कर लीजिए पहले इक्वेशन को। 6 एलसीएम आएगा 2 और 3 का, तो 2 × 3 = 6 मतलब 3x, 3 × 2 = 6, 2 का 2 का तो 4y = -1, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 और 3 का एलसीएम लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 3x + 4y = कितना आएगा -6, क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को भी सही कर लीजिए, ज़्यादा बेटर है। x माइनस कितना है y/3 = 3, सही कर लेते हैं इसको भी। 3 एलसीएम आएगा,
3 क्या आ गया आपका एलसीएम, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 टेक करना पड़ेगा आपको, 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3 तो 3x, 3 1 जा 3, 1y इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब जिससे आपको सिंपल लगे उससे वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, ज़्यादा बेटर है। हमें तो इससे ज़्यादा बेटर लग रहा है कि y को ट्रांसपोज कर देते हैं, इससे जल्दी निकल आएगी वैल्यू। जो सिंपल लगे जब उसी पे वर्क करोगे तो आपका समय बचेगा और कुछ नहीं है। समय फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 3x ये रहा, 9 को इधर लाइए -9, y को ट्रांसपोज कर ली y, ये आपकी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी बताइए, थर्ड इक्वेशन। क्या करा देखो फिर से आंसर, 3x अपने प्लेस पे रहा, 9 को इधर बुलाया -9, y को इधर फेंका प्लस के y की वैल्यू निकल आई। आप किस में पुट कर दीजिए, पुटिंग उधर ही उसी के नीचे कंटिन्यू, पहले इसको इसके नीचे कर लेनी, तो आप पुटिंग वैल्यू y इन इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड से फाइंड आउट करा तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। फर्स्ट बुलाइए 3x + 4y इक्वल टू -6, ये लिख दिया हमने। अब देखिए जहाँ भी आपको y दिखेगा वहाँ पे 3x माइनस साइन लिखना है, जहाँ भी y दिखेगा वहाँ पे 3x माइनस साइन लिखना है। हमें तो शायद एक ही y दिख रहा है, क्या लिखते हैं उसके प्लेस पे 3x माइनस 9। जहाँ पे क्वेश्चन सिंपल लगे उसी की वैल्यू फाइंड आउट करो, ज़्यादा बेटर है, बाकी आंसर सभी से आता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। ये 12x हो गया, 4 9 जा 36 इक्वल टू -6, 3 और 12 कितना हो गया 15x, 36 को ट्रांसपोज कर लीजिए, -6 + 36, 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15x इक्वल टू 30, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/15 बोले तो 2, x की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू फाइंड आउट करना, चलिए यहाँ पे बताए थे अलग से, इसी के नीचे होगा। फ्रॉम इक्वेशन किस पे जाएंगे आप, थर्ड पर आ जाइए, क्या है y इक्वल टू कितना दिया था आपको 3x माइनस 9, ये दिया था, थर्ड पर आ गए। यहाँ से देखिए y की वैल्यू भी निकल आएगी, x प्लस पे क्या लिखते हैं 2 -9, y इक्वल टू कितना का 6 -9, y इक्वल टू कितना गया -3, लास्ट में लिख सकते हैं हैंस, ठीक है। गिवन सिस्टम ऑफ गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर x इक्वल टू कितना आपका 2 एंड y इक्वल टू -3। आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत अच्छे से आ गया होगा, आपने कुछ क्वेश्चन देखे, आप और भी प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए ओके बाय।